Namaskar. Road safety. Road safety refers to moving along the road in a safe and sound manner. As the road is filled with moving vehicles, it is necessary to be alert all the times to prevent any injuries and damage. In order to stay safe on the roads, we need to follow certain road safety rules. The rules apply to every person who is on the road, no matter who they are. Even if you are walking or driving a car, you must follow the safety rules for the safe journey. Therefore, in order to practice the road safety, we at CSR CRRI must try our best to aware the society about the traffic rules. So, ladies and gentlemen, presenting here a skit, Safe Roads, for the awareness of general public and road users. Safe roads. Stay alert, follow ethics. If we obey the rules, accidents will certainly decline. So let's welcome our performers of today's skit. Sakshi Gupta, Lakshmi T, V. Mukesh Vasan, Deepa Bairola, Yogita Sharma, Rinku Vaishnav, Rahul and Keshav Kaushik, script writer and the director of the skit. Ladies and gentlemen, please put your hands together to welcome them and perform the skit Safe Roads. North, Ministry of Road Transport and Highways. North बताता है North का data. Literally, in India, every 3 minutes a person loses their life due to road accident. By the time we finish this skit, 3 to 4 people would have already lost their life due to road accidents. तो ये जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं मेजरली 2 रीजंस की वजह से होते हैं. एक है रोड ज्योमेट्रिक्स, दूसरा है ह्यूमन बिहेवियर. रोड ज्योमेट्रिक्स की वजह से एक्सीडेंट्स ना हो, इस पर्पस को फुलफिल करने का काम एक पार्ट फॉर्म करता है सीआरआरआई जैसी ऑर्गेनाइजेशंस के वर्क प्रोफाइल का थ्रू द कांसेप्ट ऑफ हाईवे सेफ्टी इंजीनियरिंग. बट व्हाट अबाउट ह्यूमन बिहेवियर? क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर ही ऐसी चीज है जो आपको सड़कों से आईसीयू तक पहुंचा सकता है. यहाँ पर आईसीयू की फुल फॉर्म हम जान लेते हैं. आई है आपका इग्नोरेंस, सी है केयरलेसनेस और यू है अनअवेयरनेस. आइए एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कैसे. हद है यार, इतनी देर से मेन रोड ढूंढ रहे हैं, अभी तक मेन रोड नहीं मिली है. ये गूगल मैप भी ना बड़े गलत रास्ते दिखाता है. अबे ओ गूगल मैप के बारे में कुछ नहीं सुनूंगी मैं. देख 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 मेन रोड आ गई है, अब चल इसी पे चलते हैं. अरे वो देख स्टॉप साइन लगा हुआ है. चल ना, स्टॉप साइन. ये स्टॉप साइन में मुझे कभी भी समझ में नहीं आता. स्टॉप लिखा है, खड़े रहो. अब क्या पूरा दिन खड़े रहेंगे इस पे? कभी को बनेगा. अरे यार स्टॉप साइन. If only इनकी बात कंप्लीट हो जाती और ड्राइवर को ये पता चल जाता कि स्टॉप साइन का क्या मतलब होता है, तो आज ये एक्सीडेंट अवॉइड हो जाता. ये एक्सीडेंट अनअवेयरनेस की वजह से हुआ है. सो आप में से कोई बताएगा कि स्टॉप साइन का क्या मतलब होता है? एनी यंग माइंड फ्रॉम बिहाइंड? झिझकने की जरूरत नहीं है. ये स्किट की तैयारी करने से पहले मुझे भी स्टॉप साइन का मतलब नहीं पता था. तो जो भी आपके थॉट्स आ रहे हैं प्लीज शेयर कीजिए. एनीवन? स्टॉप, लुक एंड गो. यस, बिल्कुल सही. सो स्टॉप साइन का यही मतलब होता है कि जब आप मेन रोड पर एंटर कर रहे हैं तो प्रायोरिटी ऑफ मूवमेंट आपकी नहीं है, उस मेन रोड पे चलने वाले ट्रैफिक की है जो कि स्पीड पे है. तो पहले रुकिए, देखिए, ऑब्जर्व कीजिए कि पीछे से कोई गाड़ी स्पीड पे आ तो नहीं रही है, तब उस रोड पे एंटर कीजिए. तो आइए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सिनेरियो की ओर. अरे यार, मैं सीट बेल्ट को उतार रहे हो. मुझे बहुत सफोकेशन हो रहा है, चोकिंग लेने शुरू होता है यार. नहीं यार, चला कर जाएगा. अरे मुझे पता है यहाँ पर पुलिस तो नहीं होगा.
years now. Wear your seatbelt while driving. But this is what the harsh reality is that we see almost daily. People either do not wear their seatbelt just thinking that it's a nearby place or neighborhood, but some really do wear their seatbelt just for the fear of being fined by the traffic police. The moment they get to know that there is no traffic police, they just casually remove their seatbelts off. So remember that when such accidents happen, we should always wear our seatbelts while driving. तो यहाँ से तो यही पता लगता है कि God help those only who help themselves. Easy हटा दे. Thank you. तो इसका मतलब ये हुआ कि सीट बेल्ट पहनना हम सभी लोगों का कर्तव्य है. विदाउट सीट बेल्ट जो चोट आपको 100% तक लगती, वो विद सीट बेल्ट हो सकता है सिर्फ 20-30% तक लगे. सौदा बुरा नहीं है. वैसे जो सिनेरियो आपने अभी देखा, इस सिनेरियो के अंदर जो ड्राइवर था वो पहले से नींद में था. अगर आप नींद में है तो प्लीज गाड़ी मत चलाइए, गाड़ी को साइड में लगा लीजिए. कोई और चला सकता है तो उसको चलाने दीजिए, वरना आप पहले मुंह हाथ धो लीजिए, फ्रेश हो जाइए, उसके बाद ही गाड़ी चलाइए जब आपको लगे अब आप कंफर्टेबल है. इस सिनेरियो में गौर करने वाली बात एक और है. ड्राइवर के साथ वाला व्यक्ति जो था वो रिलैक्स करके सोने लग गया. देखिए, अगर ड्राइवर के साथ वाला व्यक्ति सोने लग जाए या गाड़ी में मौजूद बाकी लोग सोने लग जाएंगे तो ड्राइवर के ऊपर बहुत बुरा साइकोलॉजिकल इंपैक्ट पड़ता है. मैं आपको समझाता हूँ कैसे. मान लीजिए आप किसी को यौन करता हुआ यानी कि उबासी लेता हुआ देख लेते हैं, तो आपके ऊपर पड़ता है कॉन्टेजियस इफेक्ट ऑफ यौनिंग, यानी कि हाई चांसेस है कि आप भी यौन करने लग जाओगे. बिल्कुल वैसे ही अगर आपके आसपास के माहौल में रिलैक्सेशन है, कोई सो रहा है, तो आपके ऊपर रिलैक्सेशन इफेक्ट काम करता है. अब मान लीजिए गाड़ी के अंदर बाकी लोग सोने लग जाए तो ड्राइवर पे ये इफेक्ट काम कर जाएगा, और अगर कर गया तो नतीजा आप लोगों के सामने ही था. चलो एक और एग्जांपल देखते हैं. हाँ भाई, मैं बोलता हूँ 2 मिनट में. हाँ वेट करना मेरा. हाँ हम निकल जाओ, 2 मिनट करना. तो मैं आपको बात करूँ. बत्ती पे भी रुकते हैं लोग. A classic case of pedestrian accident, isn't it? मजा आया दिखने में. मदद नहीं कर सकते आप लोग. कितनी बार हम लोगों को फोन पे ये कहते हुए सुनते हैं कि बस 2 मिनट में आ गया या आ गई. उस वक्त हम 2 मिनट बोलते हैं क्योंकि हमें पता होता है कि वो 2 मिनट तो चुटकी में बीत जाने, सामने वाला नाराज नहीं होगा, भले हम पहुंचे 15 मिनट बाद, पर कहते हैं 2 मिनट. पर जब यही चुटकी बजा के निकलने वाले 2 मिनट एक रेड लाइट पे फ्लैश होते हैं तो वो हमें अपनी लाइफ के सबसे लंबे 2 मिनट लग रहे होते हैं. हाँ या ना, ऑनेस्टली बताइए, सही जाते हैं कि नहीं? कहाँ से नहीं चाहते हैं साक्षी. सच बताओ तुम्हें तो लोग मौका ढूंढते हैं कि कैसे कैसे रेड लाइट को क्रॉस करके निकल जाए. और कुछ लोग तो मौका भी नहीं ढूंढते यार. वो तो सोचते हैं कि हम गाड़ी में नहीं वंदे भारत में सवार है. उनको तो रोड नजर ही नहीं आती है. सोचते हैं रेलवे ट्रैक है, फाटक लगा हुआ दोनों तरफ, रेड लाइट से कोई मतलब नहीं है. ना लेफ्ट देखना ना राइट देखना, बस सीधा रेस देते जाओ, निकलते जाओ, देखी जाएगी. और फिर नतीजा जो आपने अभी देखा. वैसे केशव, इसमें कुछ ये एक्सीडेंट हुआ अभी पेडेस्ट्रियन का, इसमें कुछ आई गेस आई एम गेटिंग इट. आप गुड समैरिटन कहना चाहते हैं. देखो कॉन्सेप्ट तो है गुड समैरिटन का, मगर मैं सोच रहा हूँ लोगों को आज उस बारे में नहीं बताते. 31 को बताएंगे. क्यों 31 वैसे क्या है? 31 बहुत खास है यार. 31 को हमारी शॉर्ट फिल्म जो रिलीज हो रही है K3. केशव के कबूतर. कुछ भी. K3 मतलब है कहानी काइंडनेस की. बट अनफॉर्चुनेटली उसके टिकट बुक करते हुए एक आदमी हादसे का शिकार हो गया. आइए देखते हैं कैसे. हेलो. अरे यार, आपको पता है K3 मूवी टीजर रिलीज हुआ, इतना बढ़िया था. मुझे फर्स्ट डे टिकट चाहिए ही होगा. हर दिन आप ऐसे ही करते हैं यार. आपको पता है इतना बढ़िया सा मुझे बिग स्क्रीन पे देखना ही है. अरे यार, आपको पता है हीरोइन की बड़ी एक्टिंग. क्या हुआ? ये जो सिनेरियो आपने अभी देखा, ये केसेस भी बहुत फ्रीक्वेंट है. इनफैक्ट केसेस तो ऐसे भी सामने आए जहां पर गाड़ी के पीछे बच्चा आ जाता है. बच्चों के साथ यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, बिकॉज इवन इफ यू आर अटेंटिव, लेकिन गाड़ी में रिवर्स पार्किंग सिस्टम या बीप अलार्म सिस्टम नहीं है तो बच्चा ब्लाइंड स्पॉट में आ जाता है, आपको नहीं पता लगेगा.
why it is a general precautionary measure कि जब भी आप गाड़ी में बैठे उससे पहले एक बार गाड़ी के पीछे और गाड़ी के नीचे जरूर देखें, क्योंकि कई बार क्या होता है डॉग सॉकेट्स गाड़ी के नीचे या साइड में होते हैं और वो दब जाते हैं। One of the biggest reasons for road accident is using phone while on road. It causes many possible scenarios that can lead to major accident. Vigilance, the lesser the vigilant we are, more are the chances of accident. And by using mobile on road, it causes reduction of vigilance. तो इसका मतलब सिर्फ एक टेक्स्ट मैसेज या फोन कॉल के चलते प्लीज अपनी और अपने साथ वालों की जिंदगी को परमानेंटली डैमेज या एंड मत कीजिए। तो आइए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने आखिरी सिनेरियो की ओर। मुकेश बेटा हेलमेट नहीं लेके गए, तुम हेलमेट लेके जाओ। अरे मम्मा 5 मिनट का रास्ता है और पास में ही है, 5 मिनट आने का और 5 मिनट जाने का, इसमें कौन चाहिए हेलमेट? मैं जा रही हूँ बस। जिनकी एक्सीडेंट फैटेलिटी सबसे ज्यादा अमाउंट में होती है। ये जो व्यक्ति यहाँ बाइक चला रहा था, क्या इसने कभी नहीं सुना होगा ऑलवेज वियर हेलमेट सुना होगा? और जो ये व्यक्ति यहाँ ड्राइव कर रहा था, क्या उसने नहीं सुना होगा कभी डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव सुना होगा? But still, both of them showed a behavior of ignorance and carelessness. These thinking of not wearing seatbelt or not wearing helmet, just traveling to a nearby place or neighborhood, or even driving when they are drunk. Such thinkings can open window for major tragedy to strike. इसलिए ये मूर्खता जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे करी है ना, ऐसी मूर्खता आप लोग मत कीजिए। हेलमेट पहन के ही 2 व्हीलर ड्राइव कीजिए, बाल बाद में सेट होते रहेंगे। अरे अरे सब क्यों हेलमेट पे कमेंट कर रहे हैं? आपने दारू पी के ड्राइव किया था, इसके बारे में कोई नहीं बोल रहा है क्या? दारू के वजह से हम स्वर्ग तक पहुंचे हैं। स्वर्ग? ये जो हरकत हमने अभी करी है ना, अपनी ग्रीविंग फैमिलीज पीछे छोड़ी है। हम जैसे लोगों को स्वर्ग नहीं मिलता, ये 100% नर्क होगा। नर्क एक्सेप्ट करिए। तो अभी तो हमने आपको दिखाया सिर्फ 5 उदाहरण के सिनेरियो और तो इतने पॉसिबिलिटीज जो आपने और मैंने सोचे भी नहीं होंगे। बट मोस्ट ऑफ दीज पॉसिबिलिटीज are related to human behavior and their actions. So, needless to say, if we actually, literally, and honestly follow all these rules that we have been hearing since our childhood, the number of accidents can be reduced. So it is not only about being aware, but using that awareness in real life and adopting safe road behavioral practices, which is the key to safer transit. तो थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ आप सभी की सारी यात्राएं मंगलमय हो। जय ओम गंगा जी। आपको पता करना है कि मैंने ऐसा क्यों कहा। थैंक यू।